तो जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर आए हैं अगली क्लास में। आप सभी को मैं सादानंद कुमार अल्फा कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, डिस्काउंट चल रहा है और आज हम पार्ट 3 लेके आए हैं। और इससे पहले वाले क्लास में हम 2 क्लास बेसिक से लेकर थ्योरी तक पूरा कंप्लीट कर दिए थे और कुछ क्वेश्चन भी सोल्व कर दिए थे क्लास पार्ट 2 में। आज हम लेके हैं क्वेश्चन की अगली घड़ी लेके और पार्ट 3 लेके। तो चलिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आता होगा, पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिएगा। और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वहाँ से डाउनलोडिंग कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर आज होगा कितना? 7। क्वेश्चन नंबर होगा आज 7। पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। एक व्यापारी अपने सामान जिसका मूल्य 1215 रुपया है 4,3/12, N/30 की शर्तों पर खरीदता है। यदि भुगतान 15वें दिन किया गया हो तो बट्टा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समझिए क्या कहता है, 4/1 कुछ नहीं तो 1, 3/12 और क्या कहता है, N/30। कितना में खरीदता है? उसका मूल्य कितना है? 1215 रुपया। कितना है? 1215 रुपया। पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए क्या कहता है, ठीक। अगर ये समझ गए तो हिसाब बन गया। ऊपर वाला जो नीचे वाला जो होता है क्या, डे यानी कि दिन। ऊपर वाला जो होता है छूट यानी कि डिस्काउंट। क्या होता है? डिस्काउंट। ये कहता है अगर एक दिन आप रखिएगा ना तो 4% का डिस्काउंट मिलेगा। 12 दिन रखिएगा ना तो 3% का डिस्काउंट रखिएगा। और 30 दिन रखिएगा ना, N यानी कि N का अर्थ होता है नॉन यानी कि नहीं, NONE नहीं। यानी कि अगर 12 से अगर 30 दिन के अंदर में अगर देते हैं तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो आप सोचिए, ये कहता है 15वें दिन किया गया, बट्टा को गया, तो 15 दिन तो 12 से ज़्यादा हो रहा है, तो यानी कि कोई डिस्काउंट इस पर नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नो डिस्काउंट। नो डिस्काउंट यानी कि नो डिस्काउंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो डिस्काउंट। ठीक है। तो चलिए, अगर शर्त वाला कहे, इसमें क्या है? शर्त। इस प्रकार के आधारित प्रश्न पर बनाया जाता है। ठीक है। तो चलिए उतार लीजिए, थोड़ा सा समय देती हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है जो उतार लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर नजर आता होगा, पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या कहता है, एक व्यापारी 475.60 रुपया 10,5/10 N/30 की शर्त पर खरीदता है और भुगतान 8वें दिन करता है तो बट्टा तथा दिए गए राशि ज्ञात, यानी कि देय राशि यानी कि कितना राशि दिया से कहता है ज्ञात। तो सबसे पहले 10/1 5/10 N/30। ठीक है। और उसने कितना में खरीदा है? खरीदा है 475.60 रुपया में। ठीक है, इतना में खरीदा है। मगर वो क्या कहता है, और भुगतान के 8वें दिन दे देता है। ये है डे, नीचे वाला क्या है? डे, DAY। और ये क्या है? छूट। समझिएगा क्या है? छूट यानी कि डिस्काउंट। अगर एक दिन रखता है तो 10% का डिस्काउंट देता है। 10 दिन रखता है तो 5% का डिस्काउंट। अगर 30 दिन रखता है तो कोई डिस्काउंट। ये इसको एन का मतलब होता है नन। क्या होता है?
नन, NONE नन, यानी कि कोई डिस्काउंट नहीं। तो 10वें दिन क्या कहता है, 8वें दिन, हाँ 8वें दिन करता है, तो इसको बीच में हो गया, तो 8वें का मतलब क्या, 5% का डिस्काउंट हो गया। ये दोनों रेंज लेकर चलता है, तो दोनों के बीच में कोई होगा तो इसको बीच में भी कोई होगा, ठीक है ना, तो रेंज लेकर चलता है। तो ये कितना हो जाएगा, 475.60, कितना का था, 5% का, 5/100। अगर इसको ज्ञात करते हैं तो ये हो जाएगा, दशमलव हटेगा तो 2 0, और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, अगर इसको काटिए तो अगर ये काटते हैं, काटेंगे ना, इसको गुना करिए, क्योंकि नीचे में 0 है, अगर गुना करेंगे तो बहुत प्रॉफिट होगा। अगर 0 से गुना करते हैं तो 5 में 0, 6 5 30 के 3 हासिल, 6 5 30 के 0 हासिल 3, और क्या 5 25, 25 और 3 28, 28 के 8 हासिल 3, 7 5 35, 35 और 2 37, 37 के 7 हासिल 3, 4 5 20, 20 और 3 23। कई अंक के बाद 10 है, 4 को 0, तो 4 अंक के बाद 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव हो गया। यहाँ पर कितना निकला, इतना 23.78 हो गया, ठीक ना। अब फिर इसी में क्या कहता है, तो 8वें दिन भुगतान करता है, तो देय राशि यानी कि शेष राशि कितना हुआ, यानी कि कुल राशि तो इतना था, जब 8वां दिन को निकाले तो इतना हुआ, तो अब क्या कहता है, दिया गया राशि यानी कि देय राशि, यहाँ पर लिखेंगे दिया गया राशि, तो कितना हो जाए, उसमें से इतना घटा दो, 475.60 को अगर घटाते हैं 23.78, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2, ये 15, 15 में से 7 जाएगा तो 8, और ये कितना होगा, 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 1 आई 5, यानी कि 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5, ये कितना हो जाएगा, 4, 4 इतना, यानी कि उसने क्या किया, इतना राशि का वो भुगतान करेगा। जब वो 5 यानी कि 8वें दिन देगा तो कितना, 451.82 रुपया का वो क्या करेगा, भुगतान करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उतार लीजिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, समझ आ जाएगा। PDF लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में, चलिए थोड़ा सा समय देते उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 था, ये 9 पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, स्क्रीन पर नज़र आता होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, पढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर पढ़ ली होंगे तो बनाइए, और बन गया होगा तो कमेंट में जवाब दीजिए से खुद से बना। क्वेश्चन नंबर 9 हम पढ़ते हैं, सुनिए क्या कहता है। एक वस्तु पर 15% का बट्टा दूसरा वस्तु पर 20% के बट्टे के समान कहता है समान है, उन दोनों वस्तु का मूल्य हो सकता है। यानी कि समान क्या होता है, दोनों वस्तु पर समान डिस्काउंट बट्टा मिलता है, ठीक है। तो अगर एक पर कहता है 15% का बट्टा, तो 15/100, और इसको ज्ञात करते हैं 5, तो ये 3, और ये 5 तो ये कितना, 20 4 25, कितना हो गया, ये 3/25, और दूसरा कितना 20%, तो 20/100, 20 25 100, तो ये 5, तो यानी कितना है 1/5। फिर क्या कहता है, समान होना चाहिए। अगर दोनों का जो बट्टा निकलेगा ना वो समान होना चाहिए, यानी कि परसेंट जो निकलेगा वो समान होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है, इसको बाई ऑप्शन बनाई। ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं, 85 रुपया, 85 रुपया के लिए इतना, तो कितना 3/25। और फिर क्या कहता है ऑप्शन नंबर ए में 60 रुपया,
गुने कितना 1/5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 60 रुपया, तो कितना 3/25। फिर कहता है 40 रुपया, 40 गुने 1/25। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है 40 गुने 3/25। फिर कहता है 20 गुने 1/5। फिर ऑप्शन नंबर डी क्या कहते हैं 8/80 और 3/25। 80 हो गया, ये 60 गुने 1/5 ये हो गया। इसमें क्या कहता है सबका यदि निकलता है तो बराबर होना चाहिए। क्या होगा बराबर होना चाहिए। सभी को कहता है जो भी निकले वो समान होना चाहिए। क्वेश्चन पर ये समान कहता है तब जाकर वो क्या होगा ये फॉलो करेगा, नहीं तुरंत इसको काटेगा तो कभी कटेगा नहीं कटेगा। इसको काटते हैं तो 12 25 60 12 इधर कटेगा तो ये क्या हो गया समान नहीं निकला, ये नहीं हुआ। ये भी काटेगा नहीं होगा, ये भी काटेगा नहीं होगा, मगर ये काट कर देखिए कट जाएगा। ये तो कितना हो जाएगा ये काटिएगा तो ये 12 5 60 ये 12 आ गया। मगर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक 80 60 ठीक है। अगर इसको काटते हैं, इसको अगर काटिएगा तो कितना हो जाएगा 20 चौक 80, यानी कि 5 से काटिएगा तो 5 25, आइए 20 से काटेंगे 5 से तो 5 1 5, ये बच गया कितना 3 तो ये 30, तो 6 5 30, आई 16 48 नहीं काटा। यहाँ पर एक गलती तो नहीं हो गया। यहाँ पर 5 में 3 से तो 5 3 15 और यहाँ पर 5 तो 20 ना होगा, 20 25 100 ना होगा, यहाँ पर क्या होगा 20। देखिए मिस हो गया ना, यहाँ पर सब में क्या होगा 20 होगा, सभी में 20 हो जाएगा। कितना 20 तो 20 चौक 80 कितना हो जाएगा 4, तो 4 तिया 12, ए भी 12 और ए भी 12, तो यही इसका ऑप्शन नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर कितना था 9 था। तो समझिए बारीकी से समझिए, कहीं ना कहीं मिस्टेक अगर होता है तो पूरा हिसाब ही गलती हो जाता है। इतिहास अगर गलती होता है तो पूरा पीढ़ी ही गड़बड़ हो जाता। तो न मैथ गलती होना चाहिए, न अगर मैथ गलती होता है फिर सुधार सकता है। देखिए यहाँ पर गलती हुआ फिर सुधार, और अगर इतिहास गलती होता तो पीढ़ी ही गलती हो जाता है। पीढ़ी गलती हुआ तो बहुत अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो थोड़ा सा समय देते हैं, उतारिए समझिए, उसके बाद ही बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर नजर आता होगा, पढ़ने का प्रयास कीजिए। समझ आता होगा तब, अगर समझ आता होगा तो एक बार जरूर खुद से बनाने का प्रयास कीजिए ना। हम एक एक हिसाब बनाएंगे, नहीं बनेगा बारूद की तरह बनेगा, जरूर बनेगा। कम से कम बनाने का तो प्रयास कीजिए ना। कंसेप्ट नहीं समझ आएगा ये तो हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है 10% और 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा निम्न, यानी कि 10% और फिर क्या कहता है 20% का बट्टा देने पर इनमें से निम्न में से कौन होगा। तो बस 2 क्रमिक छूट के बराबर 1 क्रमिक छूट लगा दीजिए ना फॉर्मूला। तो x + y - x × y बटा x, तो 10 + 20 10 + 20 - 10 गुने 20 बटा 100, 2 0 से 2 0, ये हो जाएगा 30 - 2 बराबर 28%। ठीक है, कितना हुआ 28%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही। देखिए CGL PT में पूछा हुआ 2011 में, CPO में पूछा है 2010 में,
CHSL में 2010 में। देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है जो समझ गए होंगे, तो उम्मीद है तो उतार लीजिए। चलिए आगे की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर नजर आता होगा, जरूर एक बार कमेंट कीजिए। PDF है डिस्क्रिप्शन में, निकालिए, उसके बाद ही पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 30% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य कितना बढ़ा? ठीक ना। इसमें 2 बात कहता है। पहले तो कहता है क्या, 30% बढ़ाकर, तो कितना में बढ़ाएगा? तो कोई भी वस्तु को हम परसेंट पढ़ रहे हैं तो 100 लेकर चलते, तो कितना बढ़ाकर? तो 130। फिर क्या कहता है, 10% और 10%, तो 10%, तो 90/100 गुने कितना? 90/100। इसको ज्ञात कीजिए। E0 कैंसिल, अब E0 बच गया, तो कितना? 13 गुने 81 बटा में 10। 13 और 81 का गुना कीजिएगा, 13 और 81 का 3, 8 3 24, 1 8, 3 5 और 8 2 10। इतना गया, कितना गया? इतना, यानी कि 1053/10। तो इसमें भाग देंगे तो कितना आ गया? 10 इकाई अंक के बाद 1, तो 1 अंक के बाद इतना गया। फिर क्या कहता है इसमें, तो अंतिम रूप से मूल्य ज्ञात क्या कीजिए। अंतिम रूप से मूल्य, तो 100 तो हम लेकर बनाए थे, तो यानी कि अंतिम रूप से मूल्य क्या होगा? तो अंतिम मूल्य बराबर कितना है? 100, यानी कि 105 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा? 5.3। इतना वृद्धि हो गया, इतना परसेंट क्या हो गया? वृद्धि हो गया, यानी कि बढ़ा मूल्य इतना। तो कितना? ऑप्शन नंबर बी सही इसका आंसर होगा। ये भी CHSL CGL में PT में 2002 में पूछा हुआ। देखिए क्वेश्चन जो भी है एकदम बारूद की तरह है। उतार लीजिए। PDF लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मुझे उम्मीद है जो आप लोग उतार लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर नज़र आता होगा, पढ़ने का प्रयास कीजिए। और नहीं आता है तो PDF सामने है, निकालिए, उसके बाद ही बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, पढ़िएगा। निम्न क्रमवार बट्टों की श्रेणियों में कौन सी श्रेणी एक ग्राहक के लिए सबसे अच्छी है? ग्राहक के लिए सबसे अच्छी है, तो 4 गो दे दिया है। उसी प्रकार ए, ऑप्शन नंबर ए में 30%, 20%, 10%। फिर ऑप्शन नंबर बी में क्या कहता है? 25%, 10% और 15%। फिर ऑप्शन नंबर सी में 30%, 10% और 15%। फिर ऑप्शन नंबर डी में क्या कहता है? 25%, 5% और 10%। एक बार हम बता देते हैं, अगर PDF आप निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है? यहाँ पर 15% है, 15% ए भी में है और 15% ए भी में है, सॉरी इसमें देखिए। तो दोनों क्या होगा? यहाँ पर कहीं ना कहीं
मिस कर गया तो इसको लिए क्या यहाँ पर 5% होना चाहिए, तो उसको सुधार लीजिएगा। अगर PDF में नज़र आए तो उसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पर आपको 15 नज़र आता होगा तो यहाँ पर 5% है, न कि 15 है। तो हम बताए थे अगर 3 क्रमिक या 4 क्रमिक या 5 क्रमिक छूट दे मगर जोड़ का बराबर होना चाहिए। अगर जोड़ के बराबर हो तो उसको गुना करके देखिए, और जो गुना कर गुणनफल कम हो उसी का उसी व्यापारी से लेने में ग्राहक को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। इसमें 4 व्यापारी, तो इस एक व्यापारी का आता है इतना का छूट देंगे, दूसरा का आता है इतना का, तीसरा का आता है इतना का, चौथा का आता है। तो लेने वाला सोचेगा कि हमको सबसे ज़्यादा जो छूट देगा वो, तो गुना करेंगे। अगर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, तो 6 हो गया, 1 2 3 600, ये हो गया 600। अब इसको कीजिए तो 15 के और 25 के गुना करेंगे, 15 और 25 के तो कितना 25, 5 दूना 10 आ 2 12, 5 1, 5 7 2, यानी कि 275 आ 1 0 इतना का। और इसको करते हैं तो 15 तिया 45 आ 0 इतना का छूट दे रहा है, 15 2 0 है। और इसको तो 25 25 125 125 आ 1 0 इतना का। अब सोचिए हम बताए थे क्या से जिसका गुणनफल कम हो उसी का सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा। तो गुणनफल तो इसका सबसे कम नज़र आ जाए, तो यानी कि व्यापारी नंबर डी अगर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देता है तो ग्राहक के लिए सबसे ज़्यादा तो ये फायदा होगा वही ना, ठीक है। और नहीं तो उसको निकालिए x + y - x × y बटा 100 पर, उस पर भी निकल जाएगा जिस प्रकार बताए थे। किसी पर निकालिएगा आपको उतना ही नजर आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगली क्लास में हम मिलते हैं, पार्ट 4 में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसमें कम से कम 20-25 क्वेश्चन मिलेगा, देखिए कितना होता है। अभी तक तो क्वेश्चन नंबर 12 तक आ गई। फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।